गया नोट, समझा है? देखो ये संख्या पद्धति क्लास 9 का पहला चैप्टर है। प्रश्न नंबर पहला है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सही बताना सही है। सत्य है तो अपन लोग इधर सत्य लिख देंगे, सत्य नहीं है तो असत्य लिख देंगे। ठीक है, अब पता लगाना ही ये सत्य है या असत्य। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। हम इधर बता रहे हैं पूर्ण संख्या जो होती है वो शुरू होती है कहाँ से, 0 से, 1 2 3 2 3 4 2 2 2 3 5। प्राकृत संख्या कितनी होती है? प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 यानी 4 ये 2 2, यानी कि पूर्ण संख्या में 0 आ जाता है साथ में और प्राकृत में 1 से शुरू होते हैं। तो वो कह रहे प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या, हर पूर्ण संख्या प्राकृत है। ये प्राकृत है, ये प्राकृत है, प्राकृत है, तो ये बात असत्य। देखो इतनी तो असत्य, मतलब ये तो सत्य है अगर ये कहें, लेकिन ये 0 जुड़ गया ना, पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्या उसने कहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होगी, तो हर पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होगी 0 को छोड़कर। तो ये बात क्या है, असत्य। तो अपन लिख देंगे असत्य, ये असत्य है। ठीक है, कारण पता चला क्यों। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक जानते हो? पूर्णांक होते हैं तुम्हारे, देखो पूर्णांक जो होते हैं 0 से 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस में इधर -1 -2 -3 ऐसे होते हैं। ये ऋण वाले पूर्णांक होते हैं, ये धन वाले पूर्णांक। ठीक है, तो ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में माइनस के भी आते हैं, प्लस के भी आते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी, तो बताओ सत्य है या सत्य? हर पूर्णांक संख्या देख लो, ये सत्य मतलब परिमेय है, ये क्या हो जाएगी, सत्य। ब्लैक से लिखने को इसे, ये हो जाएगी सत्य। फिर अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है या नहीं। अच्छा, प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो 3/4 भी होती है, 5/4 भी होती है, 1/3 भी होती है, तो ये तुम्हारा पूर्णांक थोड़ी है। पूर्णांक तो तुम्हारे ये होते हैं 0 1 2 3 4 और माइनस के 1 2 3 4, ये पूर्णांक होते हैं। बटे में थोड़ी ना होते, बटे में तो परिमेय संख्या होती है। तो कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये बात असत्य है। इधर लिख देंगे अपन लोग क्या, असत्य। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या होगी या नहीं होगी? देखो, क्योंकि देखो ना ये प्राकृत संख्या है, देखो 0 और एक्स्ट्रा जुड़ा है, तो ये भी बात सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होगी, पूर्ण, ये सत्य है। फिर इसके बाद क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। प्रत्येक पूर्णांक, ये पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी, असत्य। क्यों? क्योंकि ये जो जुड़ गए हैं ना, ये पूर्ण संख्या थोड़ी है, पूर्ण संख्या तो इतने से है, तो ये बात असत्य हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है नहीं, ये परिमेय संख्या है। अब ये पूर्ण संख्या है नहीं है ना, तो ये भी असत्य है। अब इसे नोट कर लो, कोई दिक्कत समझने में? तुम्हें इसे पता होना चाहिए पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्राकृत